Let's read this question. The question says, describe the different stages of development a fertilized ovum in a human female undergoes up to the blastocyst stage. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइज्ड ओवम फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है ताकि ये ओवम एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर सके। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इट इज़ एम्ब्रायोनिक development in the first week after fertilization। तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहला वीक में जो डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और यही डेवलपमेंट ये होगा जो ओवम से फर्टिलाइज्ड ओवम से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्रोन्यूक्लियाई जो होता है स्पर्म और ओवम का वो फ्यूज़ कर जाता है, और ये फ्यूज़ करने से क्या फॉर्म होगा, एक जाइगोट फॉर्म होता है, और ये ही जाइगोट ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट शुरू हो जाता है। तो अब ये क्या होगा, पहला वीक में जो होता है वो है जाइगोट एक ऐसे एक सिंगल सेल है। तो ये ऐसे एक सिंगल सेल है जो कि फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब से जाइगोट जो नीचे आने के सफ़र बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये बाहर में एक मेम्ब्रेन जैसे डेवलप कर लेता है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ये एक जाइगोट जो है कि एक सिंगल सेल है कि उसके बाहर एक जोना पेलुसिडा का लेयर बना लिया है। अब इसमें जो होगा वो की है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के 24 आवर्स बाद एक पहला क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा इस जाइगोट में। क्लीवेज मतलब माइटोसिस होता है, और ये टाइम लेता है कितना, 6 आवर्स कंप्लीट होने में। तो ये माइटोसिस मतलब ऑब्वियसली इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो ये एक सेल से ऐसे 2 सेल बन जाएंगे जिसके बाहर में ऐसे जोना पेलुसिडा का लेयर है, ZP हम लिख रहे हैं इसको। तो ये दोनों सेल को अब कह रहे हैं हम टू ब्लास्टोमियर। तो ये ब्लास्टोमियर स्टेज है। अब ये ब्लास्टोमियर में क्या होगा, सेकंड क्लीवेज होगा आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज। तो ये सेकंड क्लीवेज कब होता है, ऑन द सेकंड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये सेकंड क्लीवेज के बाद अब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक ऐसे जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर 2 से 4 सेल्स हो जाएगा। तो ये 4 सेल्स जो कि है बाहर से प्रोटेक्टेड बाय जोना पेलुसिडा, ये 4 सेल्स है 4 ब्लास्टोमियर्स। तो छोटे छोटे सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, और यहाँ पे 4 है, 2 से लेकर 4 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो गए। अब डेवलपमेंट में क्या होगा, ये 4 ब्लास्टोमियर्स में थर्ड क्लीवेज होगा और फिर होगा फोर्थ क्लीवेज। और ये कब होता है, ये कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ थर्ड डे। तो थर्ड डे के एंड तक इसमें थर्ड और फोर्थ क्लीवेज हो जाता है। तो थर्ड क्लीवेज से 4 से 8 सेल होगा और फोर्थ क्लीवेज में 8 से 16 सेल्स होगा। तो अब ये हो जाता है जोना पेलुसिडा के अंदर ऐसे छोटे छोटे 16 सेल्स। तो ये 16 सेल्स फॉर्मेशन हो गए जिसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस रह रहा है। तो ये एक 16 ब्लास्टोमियर का स्टेज है। तो अब इसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूला। तो ये 16 सेल स्टेज को कहते हैं मॉड्यूला। तो अब ये मॉड्यूला में क्या होगा, ये मॉड्यूला में ऐसे फिर से सक्सेसिव क्लीवेजेस होते रहेंगे, और फिर ये
जो है ये ज़ोना पेलुसिडा तो अभी भी प्रेजेंट है, तो ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर लेकर क्या करेगा, नाउ इट एंटर्स इनटू द यूटेरस। तो ये मॉड्यूलर स्टेज जो कि है यूटेरस में एंटर करेगा, और यूटेरस में क्या होगा, यूटेराइन मिल्क जो है वो एंटर कर जाएगा मॉड्यूला के अंदर। तो यूटेरस में जाने के बाद यूटेराइन मिल्क मॉड्यूला के अंदर घुस जाता है, और फिर ये डेवलप होकर क्या बनाता है, 32 ब्लास्टोमियर वाला स्टेज। ऐसे छोटे छोटे सेल्स फॉर्म कर लेते हैं, ये एक सर्कुलर पैटर्न में ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसमें ऐसे न्यूक्लियस रहता है, तो ये अब ऐसे फॉर्म करता है सेल्स। तो ये सेल्स फॉर्म करने से ये एक 32 ब्लास्टोमियर स्टेज है। तो ये 32 ब्लास्टोमियर्स क्या करते हैं, ये रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं अब खुद को एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर। तो इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहता है, ये है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को कहते हैं हम ब्लास्टोसील या फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो अब क्या हो गया, ये मॉड्यूला 16 सेल था, उसमें यूटेरस में जाकर यूटेराइन मिल्क एंटर कर गया, फिर ये ऑर्गेनाइज कर लिए खुद को 32 ब्लास्टोमियर में आफ्टर डिविजन्स, और इसके अंदर एक फ्लूइड आ गया, फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो गया। अब ये मॉड्यूला से ब्लास्टोसिस्ट हो गया। फिर लास्ट एक चीज़ होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट लेकर क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनकर ये फिर से खुद को रीऑर्गेनाइज करने लगेगा ऐसे। अब इसमें क्या है, ये जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर था वो अब गायब हो गया, ये अब नहीं रहा। तो फिर ये इसके अंदर ऐसे ऊपर में ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल्स हो रहे हैं, और फिर नीचे ऐसे एक फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो अब ये ऊपर का सेल्स को कहते हैं इनर सेल मास, और ये बाहर का जो सेल्स है वो होता है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो ये अब ब्लास्टोसिस्ट हो गया, और फिर ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा आफ्टर द 7th day of fertilization. So this is how a fertilized ovum develops into a blastocyst. Hope you have understood it well. Best of luck.